Today we will discuss about can matter change its state? Can matter is change its state? मैटर के तीनों स्टेट को हम पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब यहाँ पे हम देखेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, यानी क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अगर सिंपल इसका आंसर देना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यस, मैटर कैन चेंज, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, इट्स स्टेट। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। इसको हम 3 स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस हम समझ चुके हैं पिछले वीडियो में। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि क्या मैटर जो है अपने स्टेट को चेंज कर सकता है, यानी सॉलिड है तो सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड है तो लिक्विड को गैस में। इस तरह से क्या चेंजिंग हो सकता है। तो चेंजिंग हम यहाँ पे ध्यान देंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि मैटर तो अपने इट्स स्टेट को चेंज करता है, लेकिन किस किस कंडीशन में। तो पहला कंडीशन होता है कि बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग टेम्परेचर। और सेकेंड, बाय चेंजिंग प्रेशर। तो ये 2 कंडीशन में मैटर जो है अपने स्टेट को चेंज करता है, एक टेम्परेचर चेंज होने पे और एक प्रेशर चेंज होने पे। स्टेट जो है अपना मैटर जो है अपने स्टेट को चेंज करता है। अब यहाँ हम ध्यान देंगे कि जैसे कि हमारा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर सिंपल एक एग्जांपल हम देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक आइस है, आप रेफ्रिजरेटर फ्रिज से आइस को बाहर लाएंगे, तो हमारा एक आइस का जो पीस है एक हम बाहर लाए। अब हमारे रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर था वो कुछ और था, और जब हम सराउंडिंग एरिया में यानी बाहर जब हम लाएंगे तो बाहर का टेम्परेचर हीट होगा। तो हीट होगा तो ये क्या होगा, आप देखेंगे कि आइस जो है धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, किसमें, लिक्विड में, यानी वाटर बन जाएगा। ये हमारा जो आइस था वो चेंज होके वाटर हो गया। अब वाटर को कुछ देर छोड़ दे अगर हम, जैसे कि 2 घंटा 3 घंटा कुछ टाइम तक इसको अगर हम छोड़ देते हैं तो क्या होगा, ये हमारा बन जाएगा वाइपर। ये जो हमारा वाटर था वो वाइपर का रूप ले लेगा। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या हुआ है कि जो हमारा ये क्या था, ये हमारा था आइस। आइस जो है बन गया वाटर, और वाटर क्या हुआ, बन गया वाइपर। यहाँ पे देखिए, बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ है, ये प्रैक्टिकल सब लोग देखे भी होंगे कि जब हम फ्रिज से आइस को बाहर कुछ देर के लिए निकाल के रखते हैं तो आइस जो हमारा है टेम्परेचर जब हीट होता है, बाहर का टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर में काफ़ी टेम्परेचर लो होता है, तो ये हाई टेम्परेचर पे इसको हम बाहर ला के रख दिए तो ये धीरे धीरे वाटर बन गया, और वाटर धीरे धीरे वाइपर बन गया। तो आइस क्या था हमारा, सॉलिड। आइस हमारा क्या है, सॉलिड। और सॉलिड के बाद ये वाटर क्या है, लिक्विड है, लिक्विड। और ये वाइपर क्या है,
तो गैस है। अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो पहला हमारा टॉपिक था बाई चेंजिंग टेम्परेचर, यानी हमारा रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर लो था, जो हमारा रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर लो था, इसको बाहर निकाले, टेम्परेचर ज़्यादा था, तो सॉलिड कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, और लिक्विड को कुछ देर बाद देखेंगे तो गैस में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए कैन मैटर चेंज इट स्टेट, तो मैटर हमारा अपना स्टेट चेंज करता है किसके आधार पे? टेम्परेचर के। टेम्परेचर चेंजिंग द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर चेंज होने पे ये अपना जो मैटर का स्टेट है वो चेंज होता है। बाय चेंजिंग प्रेशर, आप देखे होंगे किचन में जो गैस सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर में क्या भरा होता है? तो गैस सिलेंडर में आपको मालूम है क्या होता है? गैस सिलेंडर में गैस होता है जिसको बोलते हैं एलपीजी गैस, यानी एलपीजी, ये एलपीजी होता है यहाँ गैस। एलपीजी जैसे कि एल मीन्स क्या होता है? लिक्विड, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी जो गैस हमारा है वो लिक्विड फॉर्म में है। तो लिक्विड, इसमें गैस लिक्विड कैसे बना? यहाँ लिक्विड कैसे बना? इस गैस को कंप्रेस किया गया है, पिछले वीडियो में बताया गया था। गैस में हाईएस्ट कंप्रेशन होता है, यानी इसको कंप्रेस करके जब ज़्यादा प्रेशर बनाया गया कंप्रेस करने के लिए गैस को, तो गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो गया, गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो गया। यहाँ आप प्रेशर बनाएंगे, प्रेशर जब गैस के ऊपर ज़्यादा प्रेशर बनाएंगे किसी कंटेनर में हम अगर गैस भरा हुआ है और यहाँ पे अगर हम यहाँ से प्रेशर अप्लाई करें तो ये गैस का वॉल्यूम कम होता जाएगा, कंप्रेस होता जाएगा, और कुछ ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो हो सकता है कंप्रेस होने के बाद गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और ये लिक्विड के फॉर्म में होता है सिलेंडर में जो गैस होता है, इसीलिए इसको हम एलपीजी बोलते हैं। और जब ये किचन में हम इसके पाइपलाइन जो गया हुआ है स्टोव के पास, तो स्टोव जब हम ऑन करते हैं, यानी ये गैस जब बाहर निकलता है तो यहाँ पे देखिए ये लिक्विड फॉर्म में है, यहाँ पे गैस जो हमारा है ये लिक्विड में है, और जब बाहर आता है तो क्या होता है? गैस बाहर आता है, यानी गैस। तो इसको कंप्रेस किए हैं, प्रेशर बनाया है, प्रेशर यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो प्रेशर से कंप्रेस होकर लिक्विड बना है। जैसे ही इसका प्रेशर कम होता है, यानी इसको हम ओपन करते हैं, तो फिर अगेन वो क्या हो जाता है? गैस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लिक्विड जो हमारा है वो गैस में चेंज हो रहा है। तो ये दो कंडीशन है। पहला कंडीशन था बाय चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होने के बाद जो हमारा मैटर का स्टेट है वो चेंज होता है। बाय चेंजिंग प्रेशर, प्रेशर चेंज करने पे, जैसे यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा था तो लिक्विड था, प्रेशर हमने कम किया तो क्या हो गया? गैस बन गया। तो प्रेशर के थ्रू, यानी प्रेशर चेंज करके भी हम गैस के स्टेट को चेंज कर सकते हैं, और टेम्परेचर चेंज करने पे जो स्टेट है मैटर का स्टेट वो चेंज होता है। अब यहाँ हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर। सबसे पहले हम टेम्परेचर समझते हैं कि टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर क्या है ये पहले देखते हैं। टेम्परेचर इज ए पैरामीटर, टेम्परेचर इज ए पैरामीटर टू डिनोट हॉटनेस, हॉटनेस आपको मालूम है, हॉटनेस या कूलनेस।
हॉटनेस या कूलनेस ऑफ एनी मैटर और सराउंडिंग अब यहाँ पे देखिए, ये टेम्परेचर क्या है, एक पैरामीटर है जो डिनोट करता है हॉटनेस और कूलनेस का। मैटर और सराउंडिंग, जो सराउंडिंग है हमारे चारों तरफ का जो क्लाइमेट है उसका टेम्परेचर, एंड मैटर में हमारा बॉडी भी एक मैटर है तो बॉडी का टेम्परेचर या किसी मैटर का टेम्परेचर, तो उसकी हॉटनेस कितना हॉट है या कितना कूल है, तो उसके हॉटनेस और कूलनेस को डिनोट करने के लिए एक पैरामीटर है। टेम्परेचर क्या है, एक पैरामीटर है जो डिनोट करता है कि हमारा बॉडी कितना हॉट है या कितना कूल है, या हमारा क्लाइमेट यानी सराउंडिंग कितना हॉट है कितना कूल है। वो उस पैरामीटर को हम टेम्परेचर कहते हैं जो डिनोट करता है हॉटनेस एंड कूलनेस को। तो यहाँ पे हम देखेंगे हॉटनेस जो है, हॉटनेस हीट जब ज़्यादा होता है, हीट एनर्जी जब ज़्यादा होता है तो हमारा टेम्परेचर हाई होता है, और यहाँ पे हीट जो होता है वो लो होता है, लो एनर्जी होता है इसका हीट का। तो इस तरह से हीटनेस एंड कूलनेस को हम डिनोट करते हैं। तो इसमें देखिए आपका जो यूनिट है, जैसे कि टेम्परेचर के लिए तो सबसे पहले हमारा सेल्सियस है, सेल्सियस जिसको हम डिग्री सी से डिनोट करते हैं, और दूसरा है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट जो है, फ़ारेनहाइट को हम डिग्री एफ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ देखिए ये 0 डिग्री सेल्सियस जो है, ये हमारा इंडिया में इसको बॉडी का टेम्परेचर हम फ़ारेनहाइट में लेते हैं, एंड ये क्लाइमेट जो होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, ये क्लाइमेट जो होता है या एटमॉस्फेयर जो होता है वो हम डिग्री सी से डिनोट करते हैं। लेकिन यूएस में फ़ारेनहाइट जो हमारा है एटमॉस्फेयर यानी क्लाइमेट के लिए होता है, और बॉडी के लिए ये यूज किया जाता है। लेकिन हमारा जो केल्विन है, एक यूनिट केल्विन है। केल्विन क्या है, केल्विन को हम सिंपल डिनोट करते हैं के से। यहाँ पे ये डिग्री नहीं होता है, ये डिग्री एफ और सी में लगा होता है, यहाँ के में ऐसा कोई डिग्री नहीं होता है। तो केल्विन जो है, केल्विन को हम एसआई यूनिट, ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर एसआई यूनिट पूछा जा रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या बताएंगे, केल्विन। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप अभी 3 यूनिट्स देखे हैं, ये सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। सेल्सियस को डिग्री सी से, फ़ारेनहाइट को डिग्री एफ से, और केल्विन को सिंपल के से। और इन तीनों में, ये तीनों यूनिट हैं टेम्परेचर के, जिसमें केल्विन जो है हमारा एसआई यूनिट है टेम्परेचर का। तो जब भी पूछा जाए कि एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, तो आप बताएंगे केल्विन, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जैसे कि एक दूसरे में अगर कन्वर्जन है तो कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए सिंपल फार्मूला है। देखें तो C/5
इज इक्वल टू एफ माइनस 32 बाई 9। ये आपका जो फार्मूला है, इस फार्मूले से आप आसानी से सेल्सियस में अगर दिया है तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेंगे, फ़ारेनहाइट में दिया है तो सेल्सियस में आप कन्वर्ट कर लेंगे। और अगर केल्विन का देखें तो केल्विन में अगर आपका सेल्सियस में दिया हुआ है तो ये डिग्री भी आप लगा लीजिए, C प्लस 273। अगर इसको सेल्सियस में निकालना हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K माइनस 273। तो इस तरह से इन फार्मूलों के हेल्प से आप आसानी से अगर सेल्सियस दिया है तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेंगे। केवल आपको वैल्यू पुट करना है, सेल्सियस दिया है तो C की जगह पे आप पुट कर लेंगे तो फ़ारेनहाइट फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे अगर सेल्सियस दिया है तो ये प्लस करके केल्विन में फाइंड कर लेंगे। अगर आपको सेल्सियस फाइंड करना है, केल्विन दिया है तो आप इस फार्मूले से, तो ये जो फार्मूला है इससे आप आसानी से कन्वर्जन कर सकते हैं। अभी देखिए इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड मैटर। एक हम सॉलिड लेते हैं, कोई भी, अगर जैसे कि सॉलिड है, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर आप पढ़ चुके हैं, तो सॉलिड का क्या प्रॉपर्टी है, क्या करैक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में जो पार्टिकुलर स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी 9 के बराबर होता है। तो इस पे हम देखेंगे पहले कि टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर से ये कैसे अपने स्टेट को चेंज करता है। इसको यहाँ पे हम ध्यान से समझेंगे तो एक एक बात क्लियर हो जाएगा कि जो स्टेट ऑफ मैटर अपने स्टेट को कैसे चेंज करता है, मैटर अपने स्टेट को कैसे चेंज करता है, ये यहाँ पे आपको समझ में आएगा। टेम्परेचर चेंज होने से जो मैटर के स्टेट हैं वो कैसे चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सॉलिड है, सॉलिड पे हीट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम हीट अप्लाई करेंगे। हीट अप्लाई करने का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे ही हम यहाँ पे हीट अप्लाई करेंगे टेम्परेचर क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो जैसे ही हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, अभी देखिए यहाँ पे हम हीट बढ़ाए मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी वो भी इंक्रीज हुआ। यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रहा है। जब काइनेटिक एनर्जी हीट होगा तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये हमारे पार्टिकल जो हैं, जो पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। जो हमारा यहाँ पे हीट प्रोवाइड करने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज हुआ जिससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के बाद जो हमारा पार्टिकल है, जो पार्टिकल ऑफ सॉलिड स्टेट हैं, ये यहाँ पे वाइब्रेट होंगे। ये हमारा देखिए, ये जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ। काइनेटिक एनर्जी हीट होने के बाद, इंक्रीज होने के बाद इनका देखिए काइनेटिक एनर्जी जैसे ही, वैसे ही हमारा अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा। यहाँ पे देखिए ये सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के बाद
हमारे पार्टिकल्स के बीच में क्या हो रहा है, वाइब्रेटिंग हो रहा है। ये हमारे पार्टिकल्स जो हैं ये वाइब्रेट हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं, और वाइब्रेट जो है काफ़ी स्पीड में, यानी ग्रेटर स्पीड में, ग्रेटर स्पीड में ये हमारा पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट हो रहा है। और वाइब्रेट होने के बाद इसके अट्रैक्शन फोर्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। यानी वाइब्रेट होने के बाद जो इसके अट्रैक्शन फोर्स है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आप जानते हैं कि सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, जो पार्टिकल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और अट्रैक्ट करके इसको रिजिड बनाता है। तो वो हमारा जब यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज किए, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ, वाइब्रेटिंग स्टार्ट हुआ, वाइब्रेटिंग स्टार्ट होने के बाद अट्रैक्शन फोर्स कम होने लगा। और जब अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पे आपका जो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है वो क्या होगा, डिस्टेंस जो हमारा होगा बिटवीन पार्टिकल्स, तो बिटवीन पार्टिकल्स का जो स्पेस होगा वो क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा, जो हमारा इंक्रीज करेगा। यहाँ पे देखिए ये आपका जो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो कम होगा, और ये हमारा पार्टिकल स्पेस जो होगा पार्टिकल्स के बीच का वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए जब स्पेस ज़्यादा होगा तो ये आप प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि स्पेस जो पार्टिकल्स के बीच में होता है वो क्या होता है, लिक्विड का, यानी सॉलिड जो हमारा है चेंज इनटू लिक्विड। अब देखिए हमारा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो पार्टिकल्स के बीच का जो फिक्स पोजीशन था वो क्या हुआ, धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट किया। और ऐसे ही अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते रहे, हीट देते रहे, हीट बढ़ाते रहे, तो एक टाइम ऐसा होगा कि जो पार्टिकल्स होगा उसके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा और इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, और ये फ्रीली मूविंग करना शुरू कर देंगे। तो फ्रीली मूविंग मतलब रैंडमली मूव स्टार्ट हो जाएगा और इससे ये गैस का रूप ले लेगा, यानी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि जो आपका सॉलिड है, सॉलिड टेम्परेचर आपने बढ़ाया, इंक्रीज किया, तो सॉलिड से लिक्विड हुआ और लिक्विड पे भी अपने इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करते रहे, तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो लिक्विड था वो गैस का रूप ले लिया, यानी गैस में चेंज हो गया। तो इस तरह से टेम्परेचर अप्लाई करके हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। दूसरा चीज़ कि यहाँ पे आपने देखा होगा जैसे आइस है, अभी एग्जांपल में देखे हैं आइस जो ऐसे से हीट प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, तो हीट प्रोवाइड करने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद ये हमारा लिक्विड में चेंज हो रहा है, यानी जो आइस है, आइस हमारा लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो लिक्विड में चेंज हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं मेल्ट, यानी हमारा आइस जो है ये लिक्विड में मेल्ट हो गया। तो मेल्ट हो गया तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, इस मेल्ट को, यानी ये हमारा कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्टिंग हुआ है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज करने के बाद ये लिक्विड में चेंज हुआ है, तो कितना हुआ है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं।
मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट हमारा जैसे कि आइस लिक्विड में चेंज हुआ तो ये मेल्ट, इसको बोलते हैं कि आइस मेल्ट होके लिक्विड बन गया। तो कितने टेम्परेचर पे, तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो हमारा जो आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस अगर पूछा जाए कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है, तो वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सिंपल हम मेल्टिंग पॉइंट को बता सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट तो इसको सिंपल हम लिख सकते हैं कि टेम्परेचर at which any solid converts into liquid into लिक्विड स्टेट। सिंपल इसको हम एक लाइन में बता सकते हैं, टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट, यानी वो टेम्परेचर जिस पर एक सॉलिड जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे कि अभी आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, सेम वैसे ही अगर आप एक वैक्स कैंडल लेते हैं, ये वैक्स कैंडल है, वैक्स कैंडल, इसको आप अगर एक ये चीज़ आप अगर हटा दें, बंद कर दें, और बंद करने के बाद इसको एक हीट देके और एक बाउल में, कटोरे में, इसको आप अगर चाहें कि इसको हम मेल्ट करें, यानी हीट देने के बाद ये मेल्ट करें, तो इसका जो हीट देंगे और ये मेल्ट होगा तो उसका एक मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, मेल्टिंग पॉइंट जिस पे ये आपका मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होके ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होगा, इसका अप्रॉक्सीमेटली 65 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपका जो वैक्स कैंडल है, वैक्स कैंडल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका 65 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम एक आयरन की बात करें, जैसे कि ये एक आयरन रॉड होता है, तो आयरन रॉड को भी एक टेम्परेचर ऐसा होता है कि एक टेम्परेचर में जाने के बाद आयरन जो है वो भी मेल्ट होता है। तो आयरन जो हमारा है, आयरन का अगर हम देखें कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये हमारा आयरन है। तो आयरन भी मेल्ट होता है, मेल्ट होने के बाद मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होगा, जिस पे वो मेल्ट होगा। तो आयरन का अप्रॉक्सीमेटली 1538 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये 1538 है, 1538 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है जिस पे वो मेल्ट होगा। तो ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट था। अब जैसे कि आप अभी देखे हैं कि सॉलिड है, सॉलिड का टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वो गैस हो रहा है। और फिर अगेन हम वैसे ही कर सकते हैं कि जो गैस है, गैस को हम अगर डिक्रीज करें टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डिक्रीज होने के बाद ये जो है गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और लिक्विड का अगर हम टेम्परेचर लो करें, यानी डिक्रीज करें टेम्परेचर, तो वो हमारा क्या होगा, सॉलिड हो जाएगा। तो ये सॉलिड जो है, सॉलिड
पे टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वो लिक्विड हो रहा है, और यहाँ जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो गैस हो रहा है, और गैस पे जब हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो लिक्विड हो रहा है, लिक्विड पे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो सॉलिड हो रहा है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इस तरह से हम इंक्रीज कर रहे हैं तो ये सॉलिड हमारा क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, और मेल्ट होने के बाद ये लिक्विड हो जा रहा है। और यहाँ पे लिक्विड में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद ये लिक्विड क्या होता है, बॉयल होता है, और बॉयल होने के बाद ये गैस का फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये सिंपल आप देखे भी होंगे ये किचन में भी, कि जब हमारा लिक्विड है, जब उसको हम काफ़ी इस पे हीट प्रोवाइड करते हैं, तो जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, ये बॉयल होने लगता है। बॉयल होने के बाद ये धीरे धीरे वाइपर के रूप में चेंज हो जाता है, और ये वाइपर बन के यानी गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से अभी हमने देखा कि सॉलिड को हम टेम्परेचर इंक्रीज किए, यहाँ पे जब हीट यहाँ प्रोवाइड किए तो हीट प्रोवाइड करने के बाद ये हमारा मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, और मेल्ट हुआ तो ये लिक्विड का फॉर्म हो गया। लिक्विड को जब हीट प्रोवाइड किए तो ये बॉयल हुआ, बॉयल होने के बाद ये वाइपर का रूप लिया यानी गैस में चेंज हो गया। तो ये हमारा एक मेल्ट होने का एक मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट मीन्स इस डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा वो लिक्विड के रूप में चेंज होगा, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। सेम वैसे ही लिक्विड है, लिक्विड का भी एक बॉइलिंग पॉइंट है कि किस बॉइलिंग पॉइंट पे वो हमारा गैस स्टेट में चेंज होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ये दो नए शब्द हैं, इसको जानना जरूरी है। ये मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो सेम वैसे ही आप एक लाइन में इसको भी बता सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट, अगर पूछा जाए बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट को भी आप एक लाइन में बता सकते हैं कि टेम्परेचर at which any liquid boil यानी अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए तो टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड बॉयल्स, वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाए तो वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है।